न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में एक दिन में 9,765 कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 150 के पास रहा। भारत में कोरोना की भयावह दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट से भी 6-7 गुना संक्रामक ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद अब पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। 23 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिन देशों में ओमिक्रॉन इस वक्त मिल चुका है वहां से आने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा 15 दिसंबर से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की योजना पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। कई लोगों का यह भी कहना है कि यही पाबंदियां आगे चलकर लॉकडाउन का रूप ले सकती हैं, लेकिन यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रैवल बैन के खिलाफ है। क्यों, बताएंगे आपको सब कुछ, और ये भी बताएंगे आपको कि कहां-कहां किस-किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल दुनिया के जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है उन देशों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ऐसे प्रतिबंधों का विरोध किया है। WHO का कहना है कि ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि ऐसे में भविष्य में ये देश अपने यहाँ एकदम साफ और पारदर्शी जानकारी साझा करने से कतराएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने भी जिन 56 देशों ने ट्रैवल बैन लगाया है उसे गलत और निष्प्रभावी करार दिया है। बहरहाल अब बात करते हैं पाबंदियों की। देश के अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार से हटकर अपने राज्यों में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अब ये किस किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। ऐसे यात्रियों को अपने आने के दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। अगर आखिरी टेस्ट नेगेटिव आ भी जाता है तो भी इन यात्रियों को अगले 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। सिर्फ यही नहीं, बिना जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी अराइवल पर RT-PCR टेस्ट को जरूरी कर दिया है। जिन देशों में ओमिक्रॉन नहीं फैला है वहां के यात्री जब देश आते हैं, उनका RT-PCR नेगेटिव आता है तो भी उन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटीन करने के लिए बाध्य कर दिया गया है। और जिन देशों में ओमिक्रॉन नहीं फैला है, यहाँ के यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी इन यात्रियों को अस्पताल भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र के BMC के सर्कुलर के मुताबिक देश के एयरपोर्ट्स पर आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को भी 72 घंटे पहले का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी कर दिया गया है। इसके बिना यात्रियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र को सलाह दी गई है कि केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ही वो अपने यहाँ नियम रखें, लेकिन दूसरी लहर के बाद अब महाराष्ट्र अपने राज्य में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं चाहता। इसके अलावा बात मध्य प्रदेश की करें तो भोपाल आने वाले उन यात्रियों का RT-PCR अनिवार्य कर दिया है जिन्होंने यात्रा से पहले टेस्ट नहीं कराया है। इसके अलावा जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि एयर सुविधा पोर्टल के डेटा के आधार पर जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की समय पर पहचान कर दी जाए। इसके अलावा उत्तराखंड में भी राज्य की सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टेस्ट शुरू कर दिया गया है। जिला और ब्लॉक स्तर के सभी कंट्रोल रूम को 24/7 कर दिया गया है। कोरोना को लेकर बनाई गई राज्य की वेबसाइट्स पर अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता और दवाइयों के स्टेटस को अपडेट रखना भी जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड ने किसी भी धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। बात करें दिल्ली की तो देश की राजधानी दिल्ली में भी केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करने के अलावा लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल को ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित लोगों के इलाज के लिए चिन्हित कर दिया गया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल यात्रा करने वालों की। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू की गई देशव्यापी पाबंदियों को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कुछ राज्यों में भी ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए रोकथाम के लिए कुछ नए आदेश जारी किए हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अलग अलग राज्यों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अलावा भी अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। बहरहाल अगर बात करें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की तो इसमें यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके साथ ही ट्रैवल की तारीख से 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यात्रियों को यह डिक्लेरेशन में जमा कराना होगा कि रिपोर्ट विश्वसनीय है। इसके अलावा उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। एयरलाइंस को इन सभी शर्तों का पालन करना होगा। जो यात्री विदेश से आए हैं उनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन की कॉपी होनी चाहिए।
जोखिम वाले देश यानी कि जिन देशों में अब तक ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है, वहां से होकर आने वाले यात्रियों के लिए अराइवल के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा और इन तमाम यात्रियों को हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। बिना जोखिम वाले देशों से भी जो यात्री आ रहे हैं उनमें से कम 2% यात्रियों का रैंडम आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। ऐसे देशों से आने वाले यात्रियों को घर पर 14 दिनों के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गई है, यानी कि अगर उन्हें किसी तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो वो तुरंत अथॉरिटी को जानकारी देंगे। और इसी तरह के तमाम नियम बंदरगाहों और लैंड पोर्ट से आने वाले इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी लागू कर दिए गए हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हालांकि अभी तक आरटीपीसीआर की छूट दी गई है, लेकिन अगर बच्चों में भी किसी भी तरह के लक्षण आते हैं तो उन्हें भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत इलाज दिया जाएगा। हालांकि कई बार यह आशंका जताई जा रही है कि देश में जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये नियम सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि देश को लॉकडाउन से बचाया जा सके। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि गाइडलाइंस लागू की गई हैं, लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है। इन पाबंदियों पर आपका क्या कहना है? और यूएन और डब्ल्यूएचओ ने जिस तरह से कहा है कि ये पाबंदियां और ट्रैवल बैन जो लगाया गया है वो सही नहीं है, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।